हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी डबल एससी एएनएम 5272 भर्ती महत्वपूर्ण जानकारी। किस पे फ्रेंड्स? यूपी डबल एससी एएनएम 5272 महत्वपूर्ण जानकारी पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, उत्तर कुंजी और पूर्णांक, जैसे कि आपका आंसर की आया है और उसका पूर्णांक जो नंबर है फ्रेंड्स, उस पर बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो यूपी डबल एससी एएनएम परीक्षा की उत्तर कुंजी मतलब आपकी जो आंसर की आई है 100 में से 65 प्रश्नों के लिए जारी की गई है। कितने में से फ्रेंड्स? जो आपके 100 क्वेश्चंस आए थे उसमें में से ओनली आपको 65 प्रश्न के लिए जारी कर दिए गए हैं नंबर्स, ठीक है। फिर बाकी 35 प्रश्न जो थे आपके सम्मान और कंप्यूटर मतलब जीके और कंप्यूटर्स के लिए सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक दिए गए हैं। जैसे जो आपके 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे जीके और आपका कंप्यूटर, उसके लिए सबको टोटल नंबर दिए गए हैं। कितने? 35, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं, कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों फ्रेंड्स? आपका कोर्ट जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं, प्रश्न को लेकर कोर्ट जाने से कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयोग पहले ही उन सभी प्रश्नों को पूर्ण अंक दे चुका है। अब हम कोर्ट इसलिए नहीं जा सकते फ्रेंड्स, क्योंकि जो है आयोग ने जो अदर्स मतलब आउट ऑफ सिलेबस आए थे उसको कोर्ट ने नंबर दे दिया है, सबको 35 नंबर दे दिया है। इसीलिए अब कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तीसरा नंबर है दस्तावेज सत्यापन मतलब डीबी नोटिस को। किसको फ्रेंड्स? डीबी नोटिस को। इसमें क्या है फ्रेंड्स? इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शॉर्ट लिस्ट नोटिस 10 से 15 अप्रैल के बीच आने की संभावना है। कब फ्रेंड्स? 10 से लेके फ्रेंड्स जो है 15 अप्रैल के बीच में आने की संभावना है, ठीक है फ्रेंड्स। कब देखने को मिलेगा? 10 से लेके 15 अप्रैल के बीच में आने की संभावना है, ठीक है। कुल जो है पोस्ट आपकी 52-72 पदों के लिए लगभग 30,000 अभ्यर्थी डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। कितने फ्रेंड्स? 30,000 जो है अभ्यर्थी लगभग बुलाए जाएंगे। किसके लिए? डीबी। जैसे हमारी पोस्ट कितनी थी फ्रेंड्स? 52-72 थी। और जो है फॉर्म कितने पड़े थे? तो लगभग 45,000 तक फॉर्म पड़े थे। तो डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट जो किए जाएंगे लगभग 30,000 तक किए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं डीबी की प्रक्रिया कब होगी, मतलब ये जो डीबी का प्रोसेस है कब होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हालांकि नोटिस अप्रैल में आ जाएगा, नोटिस आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा, लेकिन जो है डीबीएस दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया मई में शुरू होने की संभावना या उम्मीद है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दस्तावेज पहले से तैयार रखें, मतलब कि आप डीबी के लिए फ्रेंड्स क्या क्या तैयार रखेंगे। जिसका भी नंबर अच्छा आया है फ्रेंड्स, वो लोग डीबी के लिए क्या क्या तैयार रखेंगे वो हम आप सबको बताने वाले हैं, ठीक है। सभी अभ्यर्थी अपने दस्तावेज अच्छे से जांच ले। यदि जो है नाम या पिता के नाम से छोटी गलती है तो शपथ के लिए आप क्या कर सकते हैं? एफिडेविट के माध्यम से सुधार सकते हैं। मान लीजिए किसी के भी माता पिता के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आप वहाँ एफिडेविट के माध्यम से सुधार सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है? अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता। जो है आपका अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता, जो आपको एक्सपीरियंस का नंबर मिलने वाला है। जैसे कि बहुत सारी संविदा कर्मी हैं जो कि 10 साल से 15 साल से काम कर रही हैं, तो उनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र केवल वही मान्य होगा। कौन सा फ्रेंड्स? जो 27 नवंबर 2024 के आवेदन तिथि तक हो। जैसे कि आपने फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई किया था, कोई भी ऐसे, जैसे कि आपकी एक वैकेंसी आई थी एनएचएम के थ्रू जो 17,000 वैकेंसी आई थी, उसमें जो भी फ्रेंड्स अप्लाई किए होंगे तो उनका है जो 1 ईयर नहीं कंप्लीट हुआ रहा होगा ज्वाइनिंग को लेके, क्योंकि 27 नवंबर 2024 का ये फॉर्म अप्लाई किया तो काउंट करने पे आपका जो है 1 ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो उनको जो है अनुभव सर्टिफिकेट, उनका जो है अनुभव नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं डीबी के लिए आवश्यक दस्तावेज, मतलब आप क्या क्या रख लीजिए जिसका नंबर सही आया है। तो 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट चाहिए, 10 और 12 का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। एएनएम डिप्लोमा से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे कि जब आप एएनएम किए होंगे फ्रेंड्स तो उसमें आपको
3 सर्टिफिकेट मिला होगा, जैसे कि एक मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एक आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो तीनों होने चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है हमारा पेट 2023 का स्कोर। फ्रेंड्स जब आप फॉर्म को अप्लाई किए होंगे तो आपका जो है पेट का स्कोर 2023 वाला लिया होगा, तो उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। डीबी में वो स्कोर कार्ड लगेगा। एएनएम परीक्षा का एडमिट कार्ड, अभी जो आप जो एग्ज़ाम दे के आए होंगे फ्रेंड्स, तो वो एडमिट कार्ड भी लगेगा। तो ध्यान दीजिए, डीबी के लिए दस्तावेज क्या क्या डॉक्यूमेंट आप रखने वाले हैं। 10वीं और 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए आपका। एएनएम डिप्लोमा से संबंधित, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया और आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट। फिर आपका पेट 2023 का स्कोर होना चाहिए। एएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड भी होना आपका ज़रूरी है। आगे देखते हैं और क्या चाहिए आपको। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, उसका नियम हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी के लिए पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान होगा, मतलब आप अपने फादर साइड का ही कास्ट सर्टिफिकेट का ही मान होगा, वही लगेगा, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं विशेष श्रेणी के अभ्यर्थी, जैसे विशेष श्रेणी में आते हैं फ्रेंड्स, जैसे दिव्यांग हो गया, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित अभ्यर्थी के लिए कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है। दिव्यांग के लिए कट ऑफ जो है उनकी कम रहेगी, वो लोग घबराएं नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं खिलाड़ी आरक्षण, जैसे कि कुछ स्टूडेंट या कुछ बहनें वो भी हैं जो कि खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए भी कुछ आरक्षण, जैसे 2% या 2 नंबर का मिलने वाला, उनको 2 नंबर उधर से मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एएनएम डिप्लोमा से जुड़ा नियम, जो हमारा एएनएम डिप्लोमा से जुड़ा नियम को बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है, केवल 1.5 वर्ष, मतलब जब जो है आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, या जो आपने डिग्री लिया है डिप्लोमा का, मतलब डिप्लोमा किए हैं, वो 1.5 से 2 वर्ष का ही होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। 6 महीने या 1 साल के सर्टिफिकेट का कोई मान्य नहीं होगा। ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऐसे ही 6 महीने का जो है डिप्लोमा कर लिया है, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, तो उनका वो मान्य नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखने वाले हैं निवास और आरक्षण नियम, मतलब कि आरक्षण किसको किसको मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे केवल निवास और आरक्षण नियम, केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। जैसे ये कहाँ का फॉर्म है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश का है, ये वैकेंसी कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की। तो इसका जो आरक्षण मिलने वाला है फ्रेंड्स, सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही मिलने वाला है, ठीक है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी जैसे यूआर में ही काउंट होंगे। मान लीजिए कोई अदर स्टेट से इस वैकेंसी को फॉर्म अप्लाई किया था, तो उनका जो है जो भी काउंट होगा यूआर, मतलब जनरल में ही वो काउंट होंगे, उनका नंबर भी जनरल में ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, आगे है हमारा वास्तविक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे मेन ये ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि कितने लोग एग्ज़ाम में बैठे हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आपको बता दें कि लगभग जो हमारा फॉर्म भरा गया था, 45,000 आवेदन हुए थे। कितने, 45,000 हुए थे, लेकिन अनुमान है कि लगभग 35,000 से 36,000 अभ्यर्थी ने ही परीक्षा दिया। कितने फ्रेंड्स, 35,000 से 36,000 लोगों ने ही फॉर्म मतलब एग्ज़ाम को दे पाए हैं, और लोग क्या थे, अब्सेंट थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं अंक गणना में हो रही है गलती। जैसे कुछ लोग फ्रेंड्स ऐसे बता रहे हैं कि हमारा इतना नंबर आ रहा है, उतना नंबर आ रहा है, तो हम आप लोग को बता दें, कई अभ्यर्थी निगेटिव मार्किंग, जैसे 1/4 अंक नहीं घटा रहे हैं। जैसे उन्होंने 10 नंबर किया, तो 10 में उन्होंने 4 गलत किया, तो 10 से 1 नंबर उनके 4 में से 4 तो गलत के जाएंगे ही फ्रेंड्स, बट उनका जो है एक सही में से भी जाएगा, 6 बचे, 6 से उनका 1 नंबर और जाने वाला है, ठीक है फ्रेंड। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट जितना आ रहा माइनस मार्किंग नहीं हटा के काउंट कर रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर नीचे जाने की संभावना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।